नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हैं चेंजिंग फ्यूचर न्यूज। मैं इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं और दिल्ली में नॉर्थ एरिया के साइड में नरेला में फ़िलहाल मौजूद हूं। और सबसे बड़ी एक अहम बात है, यहाँ पर एक माँ अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है, पढ़ाती है, फिर लिखाती है, उसको फिर रोज़गार करने के लिए भी मतलब पैसा देती है। और वही बेटा बड़ा होकर अपने माँ बाप के साथ मतलब मारपीट करके इस तरह की कंडीशन करते हैं। वो तमाम जो ठोकरें खा रही है लगातार। इस वक्त मेरे साथ क्या नाम आपका? शकुंतला। शकुंतला देवी जी मौजूद है। शकुंतला देवी जी नमस्कार। नमस्कार। मैडम ये बताइए कि ऐसी क्या वजह थी जो आपके साथ इतनी बड़ी जो घटना हुई है? वजह तो मेरे साथ ये हुई, जो उसका सबूत था। ये औरत बदचलन है, जिसका नाम है अंजू। उसके बाप का नाम है गरीब चनाल। ये सोनीपत में रहता है। सोनीपत में ही हमारे पीछे रहा करते हैं। तो जैसे ये पीछे रहते थे, मेरा लड़का खूब अच्छे से कमाता था, खाता था। और इसकी शादी मैंने लॉकडाउन में अरलाने में करी थी। लॉकडाउन में शादी करी थी? हाँ जी, लॉकडाउन में इसकी शादी करी थी मैंने। तो पता नहीं इसकी नज़र कहाँ से पड़ गई। जो इसकी बुआ लगती है ये रिश्ते में, तो ये जैसे हमारे मतलब रिश्ते में बुआ लगती थी? हाँ, अच्छा। रिश्ते में ये बुआ लगती है। तो जैसे परिवार में दूर दूर से रिश्ता हो जाता है जैसे, तो उसमें लगती है बुआ। तो इसकी नज़र पता नहीं कैसे पड़ गई, तो मुझे भनक पड़ गई। मैं बोली बेटा समझो ये गलत औरत है, एक को छोड़ती है दूसरे को पकड़ती है। अगर ये अच्छी औरत होती तो इसकी शादी आज़ादपुर में हुई है। इसके जवान जवान लड़के हैं और इसका आदमी इतना अच्छा है कि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन कमी है तो इसकी नीयत की। इसकी नीयत इतनी गंदी है, एक आदमी से इसका काम नहीं मतलब चलता। अंजू की नीयत गंदी है? गंदी नीयत है, बहुत गंदी है। ये तबायफ को भी पीछे छोड़ गई। ये ऐसी औरत है जो किसी का घर तो क्या, किसी को बसते हुए देख नहीं सकती। तो इसके आदमी का नाम है रिंकू। इसके इतना अच्छा आदमी है जो इसने छोड़ दिया। और जवान जवान इसके लड़के हैं। मेरा लड़का जब इसकी शादी हुई थी ना, तो मेरा लड़का पैदा हुआ था। तो लगा लो इसकी उम्र में और मेरे लड़के की उम्र में कितना अंतर है, हैं? फिर भी इसने मतलब मैंने सबको बताया, हाथ जोड़ के भी इसके बाप के आगे कहा कि मेरा लड़का और इसका रिश्ता नहीं बनता। अगर बनता होता तो मैं इसे बना लेती, लेकिन अपनी लड़की को हटा ले। तो उसके बाप ने पता क्या कहा, मैं कैसे मेरी लड़की को मना लूँ, मेरी लड़की बदनाम होगी, मैं तो इसके माला गिरवाऊंगा। ये गरीब चनाल सोनीपतिया वो कहता है इसका पुतना खा ले। तो वो कह रहा है इसके माला गिरवाऊंगा। तो मतलब एक अंजू की उम्र और आपके बेटे की उम्र में क्या डिफरेंस, कितनी उम्र थी दोनों की बताइए? जब इसकी शादी में ये पैदा हुआ तो लगा लो कितनी उम्र होगी इसकी। मतलब अभी आपका लेटा मतलब बेटा 22 साल का है, उसकी उसकी लेडीज की उम्र 45 साल की है। हाँ, इतना अंतर है। बताओ, वो उसके जवान लड़के हैं और वो जवान लड़का है। बताओ कितना अंतर है उसकी शादी में, उसके मतलब उसकी उम्र में। जब मैंने लड़के की शादी कर दी अरलाने में, हम 3 बंदे शादी करके लाए थे। तो इसके क्या पता क्या बोलती है, अपनी लुगाई को रखना नहीं और अपनी माँ को ना चोटी पकड़ के लेन के आगे मार दे, गाड़ी के आगे धक्का दे दे। बोला मेरा लड़का अपनी माँ को तो मैं नहीं मारूंगा। फिर तू कहती है ना जो वो कर दूंगा, अपने तलाक दे दिया। फिर उसने इसको लेके भाग गया। जब 8 दिन भी दुल्हन को घर पे नहीं हुए तो फिर वो क्या कहेगी, उसका हर्जाना तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। आपने अपने बेटे की शादी करवाई थी। शादी करने के बाद आपकी जो बेटे की जो बहू थी, वो उसकी शादी कहाँ से हुई थी? अल्लाह से इतनी अच्छी थी बेचारी वो, जो इसने रहने नहीं दी। बोली इसको नहीं रखना, तो इसने इसको लेके भाग गया अंजू को। अंजू गरीब की चनाल की सोनीपतिया, ठीक है। रिंकू की ये बहू थी जो मेरे लड़के के साथ भाग गई। ये अभी भी मेरे को चैन से जीने नहीं दे रही। मेरा घर, मेरा सब कुछ बिकवा दिया है। मेरा आदमी टीवी में पड़ा है, बेचारा बीमार है, खा कमा नहीं सकता। फिर भी हम बेच करके अपना दिल्ली में आ गए, अपना टाइम पास करने लगे और अपना मैं ड्यूटी करती हूँ। जब जाके अपने आदमी को ये सिर पे चोट कैसे लगी आपको, ये बताइए? ये सिर पे चोट ऐसे लगी है, मैं बोला कि मैं अपने बाप का पता लेने आया हूँ। ठीक है, पता लेने आया तो पता लेके अपना जाओ। तो मेरे हाथ इसका सबूत लग गया। वो क्या सबूत था? वो थी मेमोरी। अच्छा, मेमोरी में से क्या खास बात थी? मेमोरी में ये खास बात है, जो इतनी गंदी गंदी बातें गैर मर्दों से कर रही है। एक नहीं है, 2-3 मर्दों से गंदी गंदी बातें कर रही है। तो मैंने इसे मेमोरी इसके अपने हाथ में ले ली। मैं बोली मैं नहीं दूंगी, या तो तू ऐसा कर, मेरे से घर में से तू निकल जा।
ठीक है, हमारा पीछा छोड़ दे, हमारे पास क्या लेने आती है, अब तूने सब कुछ बिकवा दिया है। बोली ऐसा है, जो तूने घर बेचा था ना उसका हिस्सा दे। अब मैं कहाँ से हिस्सा दूँ, मेरे रोटी खानी मुश्किल हो रही है, मैं कहाँ से हिस्सा दूंगी इसको। फिर क्या करा इसने, रात के 10 बजे जब कोई नहीं था तो इसने ये डंडे सोटों से मेरे को मारा। मेरे लड़के को पता नहीं क्या खिला दिया जी, मेरा लड़का तो आंख उठा के भी नहीं देखता था मेरी तरफ। जो उसने, मेरे लड़के ने तो मेरे बाल पकड़ लिया, उसने मेरे को ये इन हथियारों से मारा, इन डंडों से मेरे को, मेरा खूनम खून कर दिया, मेरा सर फोड़ दिया इसने, मेरे साथ बड़ा अत्याचार करा। ये देखो कितना खून है, ये देखो दुपट्टा मेरा, ये देखो, और ये देखो मेरा सबूत, मैंने फोटो खिंचा रखा है। ये मेरा है हाल किया, 7 मेरे टाके आए हैं, और ये मेरा लड़का है। देखो इसकी उम्र में और मेरे लड़के की उम्र में कितना अंतर है। पता नहीं मेरे लड़के को क्या खिला दिया। अगर बाई चांस मेरे लड़के को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी ये है, और इसका बाप गरीब चनाड़ है सोनीपतिया। मेरी गुजारिश है सबसे, हाथ जोड़ के मैं सबसे विनती करती हूँ, पूरे वर्ल्ड से, मेरे बच्चे की मदद करो, इससे पीछा छुड़वा दे। मेरे बच्चे को ये मरवा देगी और मुझे भी मरवाएगी। अच्छा ये बताइए जी मैडम, जो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी, सबसे पहली बात ये, आपके जो रिश्ते में वो आपकी ननद लगती है? हाँ मेरी ननद लगती है जी। अच्छा, इतनी बदशर्म औरत है जो अपने भतीजे के साथ रह रही है। मैं ये सबसे बड़ा एक रिश्ता था, मतलब बुआ और भतीजे के साथ उसने रिश्ता बनाया? हाँ, अच्छा, भतीजा लगता है। गंदा वो जो अपनी बुआ को रखे, गंदी वो जो अपने भतीजे को रखे। अगर मेरा दामाद ना होता तो आज मैं जिंदा ना हुई होती। आप मेरे दामाद से पूछ सकते हैं, इसने मुझे बचाया, नहीं तो ये मुझे दोनों मार डालते। और ये मेरा बेचारा आदमी, बेचारे को इसको भी धक्के दे दे के मारा। ये क्या मुझे छुड़वा सकता था? ना तो कोई मेरा बच्चा था यहाँ, ना मेरी लड़की थी, मेरा दामाद रहता है दूसरे घर में 10 बजे रात को इनके साथ जो हाथापाई हुई है, इनके बेटे और बहू ने मिलकर, मतलब इनको रात को घर पे यहाँ पे नरेला में आके वो सोनीपत स्पेशल अपने फादर को देखने। अच्छा ये बताइए सर, आपका नाम क्या है? विजेंद्र। अच्छा विजेंद्र जी, आप क्या करते हो? मेरे चद्दर का काम है ये। अच्छा, अभी फिलहाल आपकी तबीयत भी बिगड़ी हुई है, मतलब इसी बेसिस पे आपके बेटे आपको देखने के लिए आए थे? हाँ जी। तो ऐसी क्या बात हुई थी जो उसके साथ अपना हाथापाई हुई है? हाँ जी, झगड़ा हो गया था, माँ को मारने लग रहा था वो। मैं छटवाने के चक्कर में था, मेमोरी के ऊपर माँ को बहुत जोर जोर से मार रहा था जी। मैं आया तो मेरे पे हाथापाई कर दी। मतलब आपके ऊपर भी उसने हाथ उठाया? हाँ, रिश्ते में हमारी बहन लगती है। अच्छा, जो आपके बेटे की जो फिलहाल अभी जो बेटे के साथ रह रही है वो रिश्ते में आपकी बहन है? लगती है। अच्छा। वो हमारी बहन लगती है जी। अच्छा, एक बहन आज आपकी बहू बन के आई है, तो कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए। भाई जी मेरे को तो बहुत बुरा लगा। बहुत शर्म भतीजे आ का रही जो है। रिश्ता था आज एक नाजायज रिश्ते के नाम से, मतलब हस्बैंड वाइफ के रिश्ते से जोड़ रहे हैं। फिलहाल हम उसकी शकुंतला देवी जी से बात करते हैं। शकुंतला देवी जी, ये बताइए आपके पास ऐसी कौन सी चीज थी जो उसकी वजह से आपके साथ उसने हाथापाई करी? मेमोरी थी जी। अच्छा, उस मेमोरी में से क्या चीज थी ये बताइए, कुछ बहुत ही सबूत उसमें, ठोस सबूत हैं जी। और बहुत ही गंदी गंदी बातें किसी आदमियों से कर रही है, कभी किसी से कभी किसी से। अच्छा, तो वो सबूत ये चाहती है, ऐसे ये सोच सबूत रही आपके पास आया कहाँ से था? है। ये सबूत ऐसे आया, कहीं से बातें करती होगी ये पहले, तो हमने बोला कि तेरी मेमोरी दे दे। अचानक से ही पता नहीं किस्मत से मेरे हाथ लग गई है ये। मैंने कहा तेरी मेमोरी दे दे, और हमारे उसमें बफर में क्या कहते हैं इसको, उसमें चलाएंगे और गाने सुनेंगे, बूफर में तो गाने सुनेंगे। तो चलाते चलाते उसमें से रिकॉर्डिंग निकल आई, तो बोलिए ये रिकॉर्डिंग मेरी थोड़ी है। फिर मैंने कहा ये आवाज़ किसकी है, पहचान। तो पहचान ली लड़के ने। लड़का गुस्सा करने लगा। थोड़ी देर के बाद ही पता नहीं उसने क्या ऐसा जादू मंत्र मारा है, क्या उसको खिलाया, तो उसकी तरफ ही हो गया वो लड़का। पहले तो उससे लड़ाई कर रहा था, फिर उसके खिलाफ ही हो गया था, मेरे खिलाफ हो गया था। ऐसा पता नहीं क्या जादू करती है, क्या उसने खिला रखा है। कोई बेटा अपनी माँ को इतनी बेदर्दी से नहीं मारता। और मुझे पता है मेरा कलेजा है, वो अब भी मेरा बच्चा है, लेकिन मैं उसको मरते हुए नहीं देख सकती। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ये है। मेरे लड़के अंजू मैडम, अंजू, गरीब की अंजू, रिंकू की बहू अंजू, सोनीपत अंजू, ये है।
तबाह तमाम जो फिलहाल अभी हालात देख रहे हो, जो शकुंतला जी की जो हालात है फिलहाल इस तरह से हो गई है, ना ये घर के रहे ना घाट के, इनके पास तमाम जमीन जायदाद, इन्होंने अपने बेटे की शादी के दौरान इन्होंने शादी वगैरह भी करी, शादी के दौरान सब कुछ किया, और वही बहू इसने दूसरी मतलब बुआ के साथ रिलेशनशिप बनाने के बाद, वो बहू छोड़ने के बाद अपनी बुआ के साथ रहने लगा, और बुआ के साथ मिलकर अपने माँ बाप को उसने मारा पीटा, और फिलहाल उनकी जो केसेस वगैरह भी फाइनल है नरेला थाने में, और नरेला थाने में इनके केसेस वगैरह थे। नरेला थाने वाले ने आपको क्या जवाब दिया था मैडम? ये नरेला थाने वालों ने ये जवाब दिया है कि उसको भी लगी है थोड़ी बहुत। अरे उसको कहाँ लगी है, उसको लगी है कोई धक्के मुक्के में जरा सी खरोच भी आ गई होगी, तो ये हाल तो नहीं हुआ जो माँ का करा। कुछ तो फर्क होता होगा, कुछ तो उसको धमकाया जाता होगा, लेकिन यहाँ किसी की सुनाई किसी ने नहीं की। मुझे जी शिकायत है बहुत, बस ये मेरी सुनवाई नहीं करते। इनको किसी गरीब की सुनवाई करनी चाहिए, किसी मजबूर की, किसी माँ की जरूर सुनवाई करनी चाहिए। जैसे मेरे जैसी माँ कोई और जाती है तो उसकी सुनवाई जरूर करनी चाहिए। मेरी तो ये विनती है इनसे। अच्छा सर, ये बताइए अभी फिलहाल अभी आप लोगों का जो मुद्दा था वो सोल्व हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए मुझे पहले। है जी। अभी जो मुद्दा चल रहा था आप लोगों के साथ जो मार पिटा हुई थी, उसके लिए कुछ आप लोगों का कुछ सोल्यूशन हुआ, मतलब फैसला हुआ या नहीं? कुछ नहीं हुआ जी। 5 महीने बाद तारीख दी गई। अच्छा 5 महीने बाद। अच्छा ये बताइए, मैं थोड़ा सा आप मैडम आगे आ जाना, कि मैडम ये पूछ रहा था मैं आपसे, आप लड़के की बहन हो आप? हाँ जी। अच्छा ये आप यहीं रहते हो? हाँ यहीं रहते हैं हम, कमरा लिया था हमने। अच्छा उस दिन जिस दिन यहाँ पे जो दुर्घटना हुई थी आप उस टाइम यहाँ मौजूद थे? यहाँ अंदर एक और गेट है एक्स्ट्रा, तो वो बंद कर देते हैं, वही मेन गेट है, तो हम आते जाते नहीं, 9 बजे से पहले ये बंद कर देते हैं। हाँ तो हम अंदर थे, हमें कोई पता नहीं। इनकी काफ़ी देर से लड़ाई हो रही, पड़ोसी जाग के उनने हमें आवाज़ दी, जब जाकर हम आए। ये मेरा पति कूद के आया दीवार, गेट बंद पड़ा था, इसने छटवाया सब। अच्छा ऐसी क्या वजह थी जो आप मतलब आपके रिश्ते में आपकी बुआ लगती थी, और बुआ के साथ आपके या बुआ ने रिश्ता बनाया या भाई ने रिश्ता बनाया, तो आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? मैडम ये बताइए। बतेरा समझाया, उसका बाप कहता था तेरी वजह से बदनाम हुई है, इसके घर में इसको बसाऊंगा, मैं नहीं कुछ भी चाहता। मतलब जो लड़की का बाप मतलब रिश्ते में आपके दादा लगते थे ना, वो दादा लगने के बाद वो दादा ही अपनी बेटी को भतीजे के साथ मतलब पोते के साथ उसने शादी करी? हाँ हमने शादी नहीं की, शादी के लिए बहुत दबाव डाल रहा था ना आपके ऊपर? हाँ दबाव। सबसे पहले हमने उसको ही बताया था, घर में बैठ के समझाया था कि भाई अपने लड़की को समझा ले। अपने दादा को समझाया आपने? हाँ इसको डांटोगे आप परेशान हो तो ये रुक जाएगी, मगर उसने उसे और बढ़ावा दे दिया कि ये तो अब इसी घर में बसेगी। मतलब एक बाप ने अपनी बेटी को खुद मतलब समझाने की कोशिश, वो समझने की तैयार नहीं, और बाप कह रहा कि आप अब आपके साथ ही रहेगी, मतलब आप लोगों का कहना ये है ना मैडम? ये इतना बेशरम है ये, और लड़कियों की कमाई खाता है। ये इतना गंदे इंसान है कि इनको सब जानते हैं कि ये इनके साथ पैसा है जी इनका, बस इनको तो डूब के मर जाना चाहिए, बदशर्म इंसानों को। कितने बच्चे हैं उनके? उनकी 4-5 लड़कियां हैं, लड़का तो है ही नहीं उनके पास, तो उनकी लड़कियां कमा कमा के ऐसे ही खिलाती हैं इसको। इतने बदचलन इंसान मैंने कहीं नहीं देखे, इनको तो डूब के मर जाना चाहिए। दिक्कतें बहुत सारी हैं फिलहाल अभी दिल्ली में, जो इस तरह की दुर्घटना हमेशा होती रहती है, पर सबसे बड़ी एक जो रिश्ते की बात है, एक बुआ और भतीजे का जो रिश्ता चल रहा था, एक वो बड़ा मतलब नाजुक रिश्ता होता है, और एक मतलब जो रक्षाबंधन का जो रिश्ता होता है, वो रक्षाबंधन का रिश्ता भी इन्होंने नहीं निभाने की कोशिश करी। ये बताइए सर, आपका नाम क्या है? अरुण नाम है सर। अच्छा अरुण जी, ये बताइए उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो मतलब इतनी बड़ी जो घटना घटी थी, आप उस टाइम यहाँ पे मौजूद थे? हाँ सर जी, मैं मौजूद था यहाँ पर। इनका कोई सबूत था, मेमोरी थी कोई अंजू की, अच्छा इसके राजा के घर वाली की जी, तो किसी से बातें कर रही थी गंदी गंदी बदतमीज, तो मेरे सास के हाथ में लग गई उसकी चिप, अच्छा उसका सबूत था जो वो। तो इनकी रात को आपस में इनकी बोलचाल हुई, तो लड़ाई भी हुई इनकी बहुत ज़्यादा हुई। तो 1-2 दिन के बाद जो इसका लड़का था ना वो राजा, तो उसने भी चिप मांगने की कोशिश करी सर, तो उसने नहीं दी इसकी मम्मी ने उसको चिप। तो होने के बाद सर जी, तो हम सो गए कर गए सब, तो वो रात को पी खा के आए, अभी ये सबूत मांगने लगे कि हमारा सबूत दो इस बात के ऊपर। इनकी ज़्यादा रात को हो गई लड़ाई, जब इसका सर सुर फोड़ दिया राजा ने इसकी मम्मी का, इसने जब जाके चिल्ला के आवाज़ दी हमें, हम रात को आए, मैं दीवार कूद के आया, मैंने इसकी खुद जान बचे, इसका इतना सर फूटा था बहुत ज़्यादा, और बेरहमी से मार रहा था सबको वो।
मतलब इस तरह जो 100 नंबर की कॉल आई, फिर पुलिस भी आई, पुलिस के आने के बाद भी कोई मतलब फैसला नहीं हुआ, इसके बारे में आप क्या कहोगे? कोई सुनाई नहीं करी जी पुलिस ने भी। और भैया पुलिस वाले मुझे बैठा रहे थे गाड़ी के ऊपर, और भी मेरी जेल करी पुलिस वालों ने, कि जिसके अंदर के मैं छटवा ही रहा था। उसके बाद मेरे को तारीख दी, और तारीख के ऊपर मैं छुट के आया रोनी कोर्ट के जेल जोन से, इसमें से। सर जी यही कहना है, जो उसने किया है तो गलती किया है कि अपनी माँ को इतना मारा अपनी औरत के चक्कर में। एक तो उसकी औरत गलती सर जी, अपने माँ। औरत कहाँ हो, तो उसकी बुआ थी ना? हाँ वो उसके बुआ थी वो। हाँ बहुत ऐसी गंदी औरत है, बहुत ही ज्यादा सर जी। मैं तो अपनी जबान से कुछ कह भी नहीं सकता। एक नाजायज रिश्ते के ऊपर तमाम जो फैमिली है उसको इतना परेशान किया हुआ है, दिक्कतें बहुत सारी हैं। क्योंकि एक मैं आपको लाइव तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूँ, जो इसकी जो मम्मी की और जो इसके फादर की, जो इनकी सिस्टर की हालात है। फिलहाल इनकी सिस्टर एक और है, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे बड़ी एक अहम बात है, क्या दिल्ली के अंदर ऐसा एक कानून नहीं बना जो इनको इंसाफ दिला सके? इंसाफ के लिए ये दर दर की ठोकरें खा रहे, एक रिश्ते की वजह से, एक बुआ और भतीजे का जो रिश्ता है उसकी वजह से इनको हर तरह का जो मतलब चीज झेलनी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात है, हमारे साथ मैडम लगातार बात कर रही है, मैं इनसे बात करूंगा। तमाम दिक्कतें आपको आ रही है फिलहाल, रहने में, खाने पीने में, नौकरी करने में, कहाँ तक दिक्कत आ रही है बताइए मुझे। मेरी दिक्कतें तो इतनी है जी, मैं जीना भी नहीं चाहती। मेरी जिंदगी ऐसी सोच रही हूँ मैं कि कब खत्म हो जाए। मैं कैसे बड़ी बड़ी दिक्कतों से, बड़ी मेहनत करके, मुशक्कत करके बड़ी अपना जीवन गुजार रही हूँ। मुझे मदद तो कहीं से भी नहीं मिल रही है जी, कहीं से भी मेरी मदद नहीं हो रही है। मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करती हूँ, मेरी मदद कीजिए, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। मदद के लिए आप फिलहाल अभी किसी मतलब कानून के दरवाजे पर नरेला थाने में भी गई थी, वहाँ पे इंसाफ मिला ही नहीं? मुझे इंसाफ नहीं मिला। मैं वहाँ जाती हूँ ना, जब भी कोई सी शिकायत लेके, तो वह शिकायत तो सुनते ही नहीं है। जो मैं गई हूँ, मैंने क्या ये बुआ है और ये भतीजा है जी, ये औरत नाजायज़ है, तो उनको सुनना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं सुना। ये बात से उनसे मुझे शिकायत है बहुत। ये बात गलत है, सुननी चाहिए। कानून के रखवाले हो, मेरे जैसी माँ और भी जाएगी कोई, क्या उसकी भी नहीं सुनेंगे? सुननी चाहिए। गरीब से लेके अमीर तक कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए एक बराबर सुनना चाहिए कि कोई किसी को क्या दिक्कत है। मैडम ये बताइए, सबसे पहले आप, इससे पहले आप कहाँ रहते थे? हम सोनीपत में रहते थे। कितने साल रहे सोनीपत? सोनीपत तो हम वर्षों से रहते आ रहे हैं। मेरी शादी हुई थी ना, जब से हम वहीं रह रहे हैं। अच्छा, ऐसी क्या बात होती जो मतलब इस तरह की अपना घर छोड़कर आप यहाँ दिल्ली में रहने लगे? किसकी वजह से? जब मेरा घर बार बिक गया। किसकी वजह से बिका? की लड़की अंजू, रिंकू की बहू अंजू दिल्ली वाली, उसकी वजह से मेरा घर बार बिका। तो उसकी जब मेरा घर ही नहीं रहा तो मैं कहाँ रहूँगी, इसलिए मुझे किराए पे आना पड़ा। अब बड़ी मुश्किल से, मेरा आदमी बीमार है, कमा करके मैं मेहनत करती हूँ। सुबह से 8:30 बजे जाती हूँ, शाम को 7 बजे घर आती हूँ। सोचो कितनी मेहनत करके मैं आती होंगी और कितनी मुश्किल से मैं अपना जीवन गुजारती होंगी। जब भी मुझे ये जीने नहीं दे रही है ये औरत। जब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो मेरे पास की क्यों आती है? मुझे 3 साल से मैंने इससे कोई रिश्ता नहीं रखा, मैंने कोई वास्ता नहीं रखा। ये अभी बीमार पड़ा, बस ये गलती हो गई, 2 दिन से ये मेरे पास आ गई, इसकी मेमोरी मेरे हाथ लग गई, ये झगड़ा है जी बस। मतलब वो 3 साल बाद आप लोगों के पास वो मिलने के लिए आए थे अभी ये? हाँ, मेरा लड़का आया था पीछे पीछे, वो आ गए। हम तो उससे बात भी नहीं करते, ना ही उससे कोई वास्ता है मेरा, मैं नहीं उससे बात करती। अच्छा। ना ही मैं उसको बहू मानूंगी, वो भाजी हुई औरत है, मैं तो उससे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती। उनकी शादी हुई थी? कहाँ हुई उनकी शादी? वो रखेली रहेगी। शादी कहाँ हुई थी आपके बेटे की? पहले अल्लाने में। अल्लाह ने में। वो बहू कितने दिन रही थी आपके पास? 8 दिन बेचारी रही थी। इतनी अच्छी बहू मिली थी मुझे नसीब से, फिर इसने रहने नहीं दिया। उनका तलाक हुआ? हाँ, तलाक हो गया जी। अच्छा, जो बुआ और भतीजे का जो रिश्ता था, फिलहाल उन्होंने शादी करी या वैसे रह रहे? ऐसे ही रह रहे, रखेली रहेगी ये। अच्छा, ये इनकी कोई शादी अब होगी बुढ़ापे में इसकी शादी। वो जवान और वो बुढ़ी, कैसी शादी हो सकती है? आपका बेटा 25 साल और आपकी जो ननद, आपकी ननद रिश्ते में ननद लग रही है, उसकी उम्र 50 साल है। हाँ, तो कैसे शादी होगी इनकी? इनकी शादी हो सकती है? ये रखेली रहेगी। ये गंदी औरतों की शादी होने लगी तो अच्छी बेचारी कहाँ जाएंगी? ऐसी औरतों की शादी नहीं होती है। और इसका बाप वो कन्यादान करेगा, इनका बाहर खाता है जो कमीना। इनको समझाना तो रहा दूर की बात, और भी इनके कमाई खाता है इनकी। बदशर्म इंसान, इनको तो डूब के मर जाना चाहिए।
इतने गंदे इंसान। सबसे बड़ी एक अहम बात है जो बेटा अपने माँ बाप से मिलने के लिए आता, पीछे पीछे उनकी जो लड़के के साथ वो रहती है, वो यहाँ पे कितने दिन रहती है बताइए? वो मेरे पास ज़्यादा नहीं तो भाई 5-6 दिन रही होगी बस, अच्छा, उसमें ही झगड़ा हो गया। 5-6 दिन के दौरान इतने बड़े जो हादसे का उसने शिकार करा। बस 5-6 सबसे पहले मैडम मैंने ये बात भी सुनी है कि आप लोगों को उसने मारने की धमकी भी दी है, तेजाब डालने की धमकी दी है, क्या ये बात सच है? हाँ, ये उसने धमकी दी है, मुझे सुनने में आई है। बोली है कि मेरे लड़के को बोल रहे तू पकड़ लेना, मैं तेजाब डाल दूंगी। हालांकि मेरा लड़का, मुझे यकीन है वो नहीं कर सकता ऐसा, लेकिन क्या पता उसका वो कर दे। बोली सोनीपत में आना, तू राशन लेने आती है और तू आना वहाँ, तेरे मुंह पे तेजाब डालूंगी। जी मुझे डर है वो तेजाब डाल दे। ये अंजू ने बोला आपकी, आपके बेटे ने बोला? अंजू ने बोला, गरीब की लड़की अंजू, उसने बोला है, सोनीपत की अंजू, उसने बोला है मेरे को ये बात। मेरा लड़का ये नहीं कर सकता, ये कर सकती है तो वही कर सकती है अंजू। जी मुझे डर है इसका, बस मेरी मदद की जाए। आपने थाने में कोई एप्लीकेशन वगैरह दी थी, ये बताइए मुझे पहले। अभी मैंने नहीं दी, फिर जब मैंने गाड़ी बुलाई थी, मैंने 100 नंबर पे कॉल की थी, तो जब भी आई थी भी और वहाँ पे चले भी गए थे और मेडिकल भी बना था जी मेरा, तो जब भी कुछ फायदा नहीं हुआ। जब जो बचाने वाला है मेरा दामाद, तो उसको क्यों पकड़ के ले गए ये बताओ? जब मैं बोल रही हूँ पुलिस वालों को इसको मत पकड़ो, ये बचाने वाला है, इसने कुछ नहीं किया, लेके जाना है तो मेरे हस्बैंड को लेके जाओ ना, इसको लेके जाओ, चाहे भले ही ये बीमार है, वो लड़का है, वो क्राइम कर रहा, मार रहा है मुझे, उसको लेके जाओ, और या फिर इसके बाप को लेके जाओ। इसको क्यों लेके जाते हो? मैंने मना किया, लेकिन गाड़ी वालों ने फिर भी इसे बिठाया। तो इसे जैसे बिठा लिया तो फिर मैंने इसको, मेरा फर्ज बना कि मैंने इसको छुड़वाया। इसके साथ साथ फिर उसको छोड़ना था, उसको नहीं छोड़ना था, उसको भी छोड़ दिया। ये अच्छा किया उन्होंने, नहीं किया। मतलब आपके साथ घूम फिर के वही, मतलब आपके साथ नाइंसाफी हो रही है लगातार? नाइंसाफी हुई है मेरे साथ। अभी वो तो मजे से खा रहे हैं, जो मेरे इतना खून निकला है वो क्या होगा उसका? मैं कहाँ से कमा के खिलाऊंगी इसको, बच्चों को, अपने हस्बैंड को, बीमार है जो, वो तो अपना कमा के खिला रहा है उसको, बुढ़िया को, वो बुढ़ी औरत तवायफ रखेल, उसको तो कमा के खिला रहे, मैं कहाँ से खिलाऊंगी जो मेरा अभी खून निकला है? अभी मैं खाट पे पड़ी हुई बीमार हूँ, मेरे साथ तो नाइंसाफी हुई है भाई। बस मुझे इनके सिर पे इतनी चोट लगी, ये वो लकड़ी है जिस लकड़ी से इनके सिर पे मतलब मारा गया था। और फिलहाल मैं आपको इनके सिर पे देखो चोट लगी, मैं आपको लाइव तस्वीर दिखाऊं। इनके सिर पे 7 टाँके हुए हैं। ये तमाम जो इनकी फैमिली है, फिलहाल बहुत मिडिल क्लास की फैमिली है, अपने फैमिली के साथ यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं। फिलहाल दिक्कतें बहुत सारी इनके साथ। और तमाम सबसे बड़ी एक अहम बात है, एक रिश्ता, वो रिश्ता जो मेरे बेटा और भतीजे का जो रिश्ता होता है, इनके तमाम, इनके पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, आपको मैं रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा। फिलहाल मेरे पास फिलहाल मौजूद है। और दिक्कत सबसे बड़ी एक बात, अभी जो पुलिस प्रशासन है इनके साथ नाइंसाफी भी करी है, इनको तमाम दिक्कतें बहुत सारी आ रही है। कि सबसे बड़ी अहम बात है, इनकी कोई भी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। और सबसे पहले मेरे साथ एक मैडम है, उनसे हम बात करते हैं। मैडम ये बताइए नाम क्या आपका? जी मेरा नाम तो अंजलि है। अंजलि जी, आप कितने दिनों से यहाँ पे रह रही है बताइए? मैं तो मिलने आई थी जी। अच्छा, मिलने आई थी, उन्होंने लड़ाई कर ली जी, और बुआ लगती है रिश्ते में, और उसका बाप भी तांत्रिक है जी। मतलब रिश्ते में वो आपकी बुआ थी और बुआ के साथ है, या बुआ ने या भतीजे ने रिश्ता आपस में रिश्ता वगैरह बनाया, और उस रिश्ते पे कभी भी मतलब चोट वगैरह लगी है तो आप लोगों ने उसे समझाने की कोशिश नहीं करी? वो नहीं समझते जी किसी की भी। कौन, आपका भाई नहीं समझता था या औरत, वो मतलब आपकी बुआ नहीं समझती थी? वो औरत उसे जान के पीछे लगा रही थी जी, अच्छा, उसने ही उसे फंसाया जी। मेरा भाई तो बहुत सही था, उसने उसको पता नहीं क्या खिलाया क्या पिलाया। उसका बाप तांत्रिक है, वो जाता है भक्तों में और वो रहता है हरिद्वार में, वो है सेवड़ा। उसने पता नहीं क्या तवीज दिया या कुछ खिलाया या पिलाया, उसे अपने बस में कर लिया। फिर वो हमारी सुनता ही नहीं, उसने हमारी जगह जमीन सब कुछ बिकवा दिया जी। तमाम आपकी प्रॉपर्टी भी मतलब सारी बिकवा दी उसने, उसकी उस औरत ने मतलब? हाँ जी, हमारी सोनीपत में जगह थी, उसने वो भी बिकवा दी जी। अभी मतलब सारी फैमिली मतलब इधर उधर हो गई है, किराए पे वो रह रहे हैं, किराए पे रह के अपना गुजारा कर रहे हैं। मैं आपको तमाम जो मैं लाइव तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूँ, जो हालात इनके घर की, इनको मतलब रहने की कितनी दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी एक अहम बात,
सिचुएशन ऐसी है इनकी, जो एक सबसे बड़ा रिश्ता है वो है बुआ और भतीजे ने, दोनों ने साथ में रिलेशन ऐसा है जो शादी के दौरान बिना शादी के वो एक साथ रह रहे। जिसके साथ शादी हुई वो वाइफ उनके साथ एक हफ्ता भी नहीं रही और वो चली गई। और उनकी सबसे बड़ी एक बात है, अभी फिलहाल हम उनकी जो माता जी लड़के की उनसे शकुंतला जी है उनसे बात करते हैं। शकुंतला जी ये बताइए, आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके साथ आपके साथ उन्होंने मार पिटाई करी है? जी ये चीज़ है मेमोरी, उसका सबूत। और ये सबूत ऐसा है, ठोस सबूत है, ये पूरी 8 GB मेमोरी है जो उसकी बातों से गंदी गंदी से भरी पड़ी है। ये कभी उसने फुर्सत में बात की होगी तो बात करते समय अपनी आस्की में भूल गई हो। तो जैसे ये बूफर है, इसमें चिप लगाते हैं ना, मेमोरी लगा के गाने सुनते हैं, जो मैंने भजनों के लिए ला रखा है ये डब्बा। तो मैं बोली, मैंने क्या तेरा मेमोरी दे दे थोड़ी देर के लिए, क्या पता मैं एक आधा भजन सुन लूँ। उसने बोला भजन है इसमें। मैंने क्या चला दे, नवरात्र का वो नवरात्र के कैरी में है, अपना भजन सुन लूँगी। तो चलते चलते एक आधा गाना आया, गाना आते आते रिकॉर्डिंग चालू हो गई। मैं बोली, मेरे तो कान खड़े हो गए, ये क्या हो गया, ये कौन बोल रही है इसमें? इतनी गंदी गंदी बातें थी इसमें आके मैं सुन भी नहीं सकती। वो लड़के को भी सुन गई। जब तो उसके साथ झगड़ा हो गया। ये रिकॉर्डिंग आपके लड़के ने भी सुनी? हाँ सुनी। तो उसने क्या करा, लड़के ने उसके सारे बर्तन भांडे सब कुछ फेंक दिया और उससे झगड़ा करने लगा। मैं बोली, मन के ये तेरी रिकॉर्डिंग है और तू इतनी गंदी है, जब भतीजे के साथ रह रही है तो अभी तुझे औरों के साथ चक्कर चलाने से क्या फ़ायदा होगा? अगर तूने अपना मुंह काला कर ही लिया है तो इसके साथ रह ले, नहीं रहती तो इसको छोड़ के चली जा। बोली, ऐसा कर, मुझे ये मेमोरी दे। मैं मेमोरी कैसे दे दूँ, अब ये तो मेरे हाथ लग गई, मैं तो नहीं दे सकती। उस वक्त वो चुप हो गई। जब रात के 9-10 बजे सब अपने अपनी जगह सो गए तो उसने पता नहीं मेरे लड़के को क्या पट्टी पढ़ाई क्या नहीं पढ़ाई। तो उससे झगड़ा करते करते उसने मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। बोला, मम्मी मेमोरी दे। मैं बोली, मेमोरी तो मैं नहीं दूंगी, ये मेमोरी मेरे पास है, मैं किसी को नहीं दिखाती, ठीक है, लेकिन वो बोला मेमोरी मुझे दे। मैं बोली नहीं दूंगी। बोला ये मेमोरी मांग रही है। मैंने क्या नहीं दूंगी। तो रात के 10 बजे मेरे लड़के ने मेरे बाल पकड़ लिए जी, और ये डंडा है जो मैं दिखाती हूँ आपको, जो मेरे सर पे उसने पीछे से दे मारा। मारते ही उसने मेरे यहाँ से खून हो गए, पूरे कपड़े गीले हो गए। जब मुझे कोई नहीं दिखा, ना तो मेरी लड़की थी यहाँ पे, ना मेरा लड़का था कोई, ना कोई मेरे कोई छुड़वाने वाला पड़ोसी था। तो मैंने आवाज़ दी अपने दामाद को, मैंने कहा अरुण मुझे बेटा बचाना है। तो यहाँ लगाते हैं ताला, ये हमारे अंदर मकान वाले जो हैं वो अपने गेट के ताला लगाते हैं। तो जब ये भाग के आया मुझे छुड़वाने के लिए, तो कैसे आया, आगे तो ताला लगा हुआ था। तो ये दीवार पार करके जब इसने मेरे को बचाया, अगर ये ना होता तो मुझे सच्ची दोनों जने मार के और भाग जाते हैं। इस मेमोरी की वजह से आप ये सुनिए, मैं आपको ये सबूत दिखाती हूँ। आप इस सबूत की वजह से उसने मुझे मारा। इतनी गंदी औरत मैंने कहीं नहीं देखी, एक को छोड़ती है दूसरे को पकड़ती है, ऐसी औरत है ये। आप ये सबूत है आपके सामने है, आप ये सबूत इसमें रिकॉर्डिंग करिए और उन लोगों को सुनवाइए कि ये औरत क्या चीज़ है। अपने भतीजे के साथ रह के भी इसका पेट नहीं भर रहा। एक बुआ भतीजे का रिश्ता, मतलब रिश्ते की वजह से इतना बड़ा जो आपके साथ उन्होंने हादसा किया, मतलब आप मतलब भाभी भी हो, माँ भी हो, सास भी हो, तमाम रिश्ते आपने निभाए। उस रिश्ते निभाने के बाद आपने उसको माफ भी करा, फिर भी उसने ऐसी हरकतें क्यों करी? फिर भी उसने ऐसी हरकतें कर दी क्यों? उसका सबूत जो मेरे हाथ में था। ज्यादातर मैं तो आजादपुर वालों के लिए हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि मेरे बेटे को कहते हो मेरे बेटे से गलती हुई है कि तुम्हारी बहू को लेके चला गया। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि मेरे लड़के से गलती हुई है, मैं मानती हूँ, और मेरा लड़का लेके चला गया उसको। फिर मतलब पीछे मैडम आपने ये कहा था कि मेरे लड़के की गलती नहीं है, फिलहाल आप कह रहे हो मेरे लड़के की गलती है, तो गलती बुआ की है या भतीजे की है, बताइए मुझे। बुआ की गलती है। मेरे लड़के की तो मैंने शादी करी थी अरलाने में, इतनी अच्छी बहू लाई थी गाड़ी में बिठा के, जबकि लोगों को दिक्कतें आ रही थी खाने तक की भी। और उस लॉकडाउन में मैंने पहले आपको सबसे पहले रिश्ता कब पता लगा था कि मेरा बेटा मतलब मेरी ननद के साथ ही गलत है, या ननद मेरे बेटे के साथ गलत है, ये बताइए मुझे। जब मैंने शादी कर दी थी, मुझे जब पता चला था, जब मेरी बहू ने मुझे बताया कि मम्मी ये तो मेरे सामने बैठ के बातें करता है। मैं सोची किससे बातें करता, जब मैंने इसकी आवाज़ पहचान ली, मैंने कहा ये तो उसके पास। फिर मैं उसके पास गई, उसके बाप के पास। आप अपने ननद के पास गई या ना अपने ससुर जी के पास गई? ससुर जी के पास गई।
मैं बोली अपने लड़की को मना कर ले, मैं बहू को ब्याह के लाई, उसका मन क्या कहेगा और आगे मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे मुझे। मतलब दूसरे के घर की बेटी आप शादी करके लाए, शादी के दौरान वो 1 हफ्ता आपके पास रही भी, और रहने के बाद फिर आपके बेटे या आपकी ननद ने दोनों के साथ रिश्ता बनाया, और रिश्ते के दौरान लेकर आप अपने ससुर के पास भी, ससुर को अपने सारी बात बताई कि आपकी बेटी है मेरे बेटे के साथ गलत है, फिर उसने क्या एक्शन लिया? उसने कोई एक्शन नहीं लिया, वो बोला मैं तो माला गिरवाऊंगा। मतलब आपके ससुर ने ये बोला कि मतलब मैं अपने बेटी की शादी और आपके मतलब अपने पोते से करवाऊंगा। हाँ, कि मेरी लड़की तो बदनाम हो गई, मेरे को नहीं पता, मैं तो अपनी लड़की इसके घर में बसाऊंगा। मैंने क्या, कोई रिश्ता तो है ही नहीं, ऐसे कैसे बसा दे? ऐसे रिश्ते का तो कोई नाम ही नहीं होता, एक बुआ मतलब एक दादा और एक पोता, उस हिसाब से कैसे रिश्ता हो सकता है? और जबकि दूसरी औरत घर में है, शादी करके ला रखी है, ऐसे कैसे हो जाएगा? कानून कहता है ये कानून नहीं कहता। उसमें तलाक हुआ था मैडम, ये बताइए। हाँ, उसका तलाक हो गया, फिर क्या करती बेचारी? वो बेचारी रोते पीटते अपना चली गई, तलाक दे दिया, और क्या करती? अच्छा, जो रिंकू नाम की जो महिला है उसकी शादी पहले हो चुकी है? उसका जो अंजू है उनकी शादी कहाँ हुई थी पहले ये बताइए? उसकी शादी आदर्श, जो आपकी ननद लगती है। आदर्श नगर में। अच्छा, कितने बच्चे हैं उसके बताइए? उसके 2 लड़के हैं। अच्छा, लड़के कितने बड़े बड़े उनके? लड़के जवान है उसके। मतलब आपके बेटे की उम्र के लड़के होंगे? हाँ, मेरे बेटे की उम्र के हैं उसके लड़के, जवान जवान लड़के। आदर्श नगर में कल्याणा उसका आदमी है, रिंकू कल्याणा, और इतना अच्छा आदमी है, भगवान उसके पास भी नहीं रही है। इतनी गंदी औरत है ये, जो जवान लड़कों को छोड़ के अपने भतीजे के साथ रह रही है। सर ये बताइए, आप इस टॉपिक पे आपने भी अपने फादर से वगैरह बात करी तो उसने आपको क्या मतलब आश्वासन दिया? ऐसा जी देखो, ये काम पे चले जाती है, हमें तो डर है पीछे से वारदात कर सकते हैं, कोई पता नहीं। इसका थोड़ा हल निकालो जी हमारे बचने का। अभी आपको अभी भी खतरा है ये बताइए? हाँ जी, अभी भी खतरा है हमें तो पुलिस कंप्लेंट दी थी आपने? नहीं जी, पुलिस कंप्लेंट तो नहीं दी। जब कहीं सुनाई नहीं होती तो क्या दे? कहीं सुनाई नहीं, कहीं सुनाई नहीं होती तो क्या कंप्लेंट करें? नहीं, फिर भी है कि जैसे मान लो उसने आपको लगातार सारेआम धमकी दी है और उन्होंने ये कहा कि हम आपके मतलब फेस पे तेजाब डालेंगे। तेजाब डालना इतना बड़ा जो गुनाह होता है, अगर इसकी भी अगर लिखित में किसी भी थाने में एप्लीकेशन दे तो आपको थाने वाले पूरा सुनेंगे। आप किसी थाने में गए थे या नहीं गए थे बताइए? जी मैंने नहीं गई अभी, ठीक है। जब मेरे चोट लगी थी तो मैं वहाँ गई थी, MLC भी बनाई थी, MLC? हाँ, मेडिकल बनाया था। उसके बाद फिर मैं नहीं गई। मेरे को सुनाई में आई है कि ये डालेगी तेजाब। मैंने क्या, तेजाब डालेगी ना तो जब देखा जाएगा, अब क्या करें। अभी जो फिलहाल घटना हुई थी आपके साथ रात के 10 या 11 के बीच में हुई थी, और मेरे साथ अभी अरुण जी है। अरुण जी ये बताइए किस टाइम हुई थी ये घटना, ये बताइए पहले। ये 10 साढ़े 10 का टाइम था जी। रात के? हाँ जी, रात के। वो हमेशा रात को ही वारदात करते हैं आगे, ये बताइए। हाँ जी, रात को ही करते। अभी सेफ्टी है आप लोगों की नहीं है बताइए? हमारे तो कोई सेफ्टी नहीं है सर जी। पहले आप लोग क्या चाहते हैं बताइए? इंसान मिल जाए जो उससे जान बच जाए हमारी। ये जो अंजू नाम की है ना, जो इनकी बहू, इनसे जान बचा दो। अंजू नाम की बहू है तो एक बुआ ही कह लो, बुआ है, बुआ कह लो, आप कुछ भी कह लो, आप ये बताइए। हाँ, बुआ ये वैसे रिश्ते में तो उसके आपके साले की अभी फिलहाल वो वाइफ बनी हुई है, शादी तो उन्होंने की नहीं है मतलब? शादी तो क्या हुई है उसकी, एक बुआ एक भतीजे के घर में रह रही है तो गलत है। उसका पेंडा छुड़ जाए, अपना वो अपने बच्चों को पाल ले उधर, उसके अंदर क्या मिल रहा है उसको? अपना छोटे जैसा बच्चा ही उसका भी, उसकी जान बच जाए बस उससे। हमारा तो यही इंसाफ है बस कहने का। ये बताइए सबसे पहले आप क्या काम करते हो? सर जी मेरा बेड शीट का काम है। और देखो मैं चादर बेचता हूँ, गली गली शहर शहर गाँव गाँव बेचता हूँ मैं चादर। आप चादर बेचने कहाँ कहाँ तक जाते हो? हर दिल्ली हरियाणा पंजाब कहाँ तक जाते हो? मैं तो हर जगह हर शहर में घूम जाता हूँ जी। मतलब जिधर दिल कर जाता है उधर ही मेरे कदम हो जाते हैं जी। देखो दिल्ली में भी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हरिद्वार, इस साइड हम जाते करते रहते जी। और देखो मुझे अपनी जान का डर है जी। ये मतलब किस चीज़ का डर आपको ये बताइए? मेरे को अपनी जान का डर है जी। देखो इनकी आपस में तो लड़ाई हुई थी, मैं तो खाली छटवाने के चक्कर में था। इनने मेरे पुलिस रिपोर्ट करवाई, अंजू नाम ने, अंजू जी है जो, इनने मेरे पुलिस रिपोर्ट करवाई। आगे वो झूठी थी सच्ची थी? वो तो झूठी थी, क्योंकि मैं वो छटवाने के चक्कर में था। एक खाली उनने मेरा नाम लगवाया थाने में, पुलिस वाले मुझे ले गए रात को उठा कर यहाँ से। तो जाने के बाद तो मेरी जेल करवा दी उनने आगे रोनीकेट में। इसके गरीब की लड़की थी अंजू जी। देखो जी मुझे भी अपनी जान का बहुत ज़्यादा डर है। और देखो ऐसा है, हम तो गरीब आदमी है। देखो उसका जो पिताजी है ना, वो है तांत्रिक जी।
मुझे भी अपनी जान का डर है कि मालूम का मरवा दे मुझे काने, इनसे हमें बचाओ जी। सबसे बड़ी एक अहम बात, एक जिस आदमी की 5 बेटियां हो, उनके पास एक बेटा ना हो, तो उसे घर जमाई रखना चाहिए। फिलहाल ऐसी हालत में इस फैमिली में जो देख रहा हूँ, आप इनके साथ जो रह रहे हो, उनकी 2-2 बेटियां, आप घर जमाई यहाँ रह रहे हो, फिलहाल एक सेफ्टी के लिए रह रहे हो, एक माँ की तरह आपके साथ ये मतलब रहती है। फिलहाल आपने अपनी माँ की जान बचाई, माँ की जान बचाने के दौरान आपके साथ इतनी बड़ी जो उन्होंने इंजाम लगाया, इंजाम की वजह से आपको जेल भी काटनी पड़ी, और फिलहाल आपको लगातार धमकियां दी जा रही है। मतलब धमकी कौन दे रहा है आपको, ये बताइए मुझे। ये दे रही है अंजू मैडम जी, गरीब की लड़की। अच्छा, ये किस तरह की धमकी दे रही है, पहले ये बताइए। ये मारने करने के तेजाब तुझे के बोल रही है कि तेरी घरवाली पे भी तेजाब घेरूंगी, तुझे भी तेजाब घेरूंगी। अच्छा, हाँ जी, और इनके यहाँ परिवार पे बोल रही है जी, इनके यहाँ परिवार को भी खतरा है, राजा की मम्मी को भी, हमें भी खतरा है जी। और बहुत से लोग जानते हैं इनको, तो हमारे को नहीं जानता कोई। इनको सबसे बड़ी दिक्कत है मैडम, एक बात बताइए शकुंतला जी, आपके साथ जो हादसा हुआ था, इसकी कंप्लेंट नरेला थाने में कि वहाँ से कोई पुलिसकर्मी आपके पास आए थे या नहीं आए थे? जी ये गाड़ी आई थी, जब मैंने केस वो फोन किया था उनको, तो आए थे। आके गाड़ी में बोले वहाँ चले जाओ और अपनी रिपोर्ट लिखवा दो। लिखवाई रिपोर्ट, तो जो छुड़वाने वाला होता है उसको कोई लेके जाता है। जब मैंने बताया इसका कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा है हमारा, तो जैसे तू उसको लेके जा रहा है, इसके बाप को ले जा, तो बोला नहीं इसको लेके जाऊंगा। जब इसको लेके चले गए वो, तो फिर इसको बंद कर दिया। जब इसको बंद कर दिया तो मैं इसको बंद कैसे रहने देती। तो मेरा बेटा है, ये दामाद है, तो मेरा बेटा है, तो मैं इसको छुड़वा के ले आई। इसके साथ साथ उसको भी छोड़ दिया। फिर मैडम आप भी एक रिश्ता समझ के इनको यहाँ पर रख रही हो, एक वो रिश्ता है जिसने बुआ और भतीजे के साथ इतना बड़ा जो मतलब क्राइम है, क्राइम भी एक शर्मनाक की बात है, एक रिश्ता ऐसा होना नहीं चाहिए फिलहाल, और उस रिश्ते को वो निभा रहे हैं। फिलहाल इस मौके पर आप क्या कहोगे, ये बताइए। ये बहुत ही घटिया और गंदा बदशर्म रिश्ता है ये, और ये रिश्ते का कोई नाम नहीं है। इस रिश्ते का एक ही नाम है, ये रखेल है, रखेल ही मरेगी। इसका बाप है तांत्रिक। ये तो मतलब तांत्रिक क्या होता है मैडम? तांत्रिक होता है भगत, ये जो काले जादू करते हैं, ये वो करता है। ये रहता है हरिद्वार में। मतलब हरिद्वार रहता है? हाँ हरिद्वार में रहता है। ये मौल भी है, पता नहीं किसी पे जिसको चाहे उसे जो चाहे बुलवा लेता है, जिसको चाहे उसको बस में कर लेता है। इतना गंदा इंसान है, इसकी जान भी भगवान कैसे निकालेगा। इसको तो ऊपर वाले से भी डर नहीं लगता। अरे ऊपर वाले से तो डर जा, तेरा घड़ा भर चुका है, कंकर लगेगी फूट जाएगा। अच्छा, उसे कितने जो तांत्रिक है उनकी कितनी बेटियां हैं बताइए? 5 बेटियां हैं। 5 बेटियों में किसी ने शादी करी है? सब ऐसे ही मतलब ये तो ऐसे ही है, ये किसी की शादी नहीं करता। ये तो ऐसे ही है, कभी किसी के घुस जाती है, कभी किसी के भाग जाती हैं, कभी किसी से कमाई कर लाते। ये है इनका काम बस। सबसे बड़ी एक अहम बात है, आप जब ये शुरू में जब रिश्ता हुआ था, मतलब आप लोगों को थोड़ा बहुत भनक तो लगा, फिर आपने उसको समझाने की भी कोशिश करी, आपके उस टाइम भी मारपीटी हुई थी आपके साथ? बहुत झगड़ा हुआ था, बहुत समझाया था, हमारी बरादरी के लोगों ने, सब ने समझाया, लेकिन उसने एक नहीं मानी। मैंने अपने बच्चे को मैंने आपने वहाँ से भी मतलब अपना मकान वगैरह बेच के, आप सोनीपत के साइड में कहीं रहते थे, वहाँ से बेचकर आप दिल्ली में रहने के बाद आपको फिर भी आपको मतलब परेशानी उठानी पड़ रही है? सोनीपत का मकान बेच के मैंने किसी का हर्जाना भुगता है, मैंने खाया नहीं है, मैंने किसी का हर्जाना भुगता है। जब मेरा घर बार बिक जाएगा तो मैं कहाँ रहूँगी। जब ही मेरे को दिल्ली में आना पड़ा है, फिर दिल्ली में आके मेरे को नौकरी ड्यूटी करनी पड़ी। मेरा आदमी बीमार है। कितने बच्चे हैं आपके बताइए? जी मेरे 4 बच्चे हैं। चारों बच्चे में 2 बेटियां 2 बेटे आपके? हाँ जी 2 बेटे। बड़ा बेटा था आपका वो? सबसे बेटा है बड़ा। अच्छा। ये तो इतना अच्छा है और इतना अच्छा था, पता नहीं इसको क्या खिला दिया है, क्या पिलाया है इसने, लेकिन उस दिन तो इसके समझ रही नहीं, जैसे इसके सर पे शैतान हो गया था। ऐसे कहती है मैं जो चाहे कर दूं, तो ये सारा करा धरा गरीब की अंजू का है। ये करती है सारा काला जादू, इसका जादू काम कर रहा है। मेरा लड़का ऐसा नहीं करता था। जो सबसे बड़े अहम बात है, जो इनका जो रिश्ता था, जो मतलब जो अंजू मैडम के फादर थे, वो एक तांत्रिक है पेशे से, वो तांत्रिक का काम करते। उनकी 5 बेटियां हैं और वो पता नहीं किस तरह का मतलब भेदभाव करने के दौरान और मतलब अपना वो करते हैं। फिलहाल दिक्कतें इनके साथ बहुत बड़ी हो रही है। फिलहाल ये देखिए, ये एक वो घर है जहाँ पे ये रह के अपना गुजारा करते हैं। इनके फादर, मैं तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ इनकी फादर की, जो मतलब मरीज है फिलहाल एक किस्म, इस मतलब अपने पापा को देखने के दौरान मतलब उनके साथ मारपीट हुई थी। बड़ी से बड़ी खबर
क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका